टोक्यो में जहां उद्योगपतियों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह मीटिंग है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, टॉप बिजनेस लीडर्स की मौजूदगी और भारत में निवेश के अवसरों को लेकर इसमें चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 36 ऐसे उद्योग है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ चर्चा की जाएगी इस दौरान, और इसे बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि बड़े उद्योगपति, टॉप लीडर्स इसमें शामिल है जिनके साथ चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। जापान में मोदी का निवेश मंत्र आपको ये हम बताने जा रहे हैं। किससे किससे मिल रहे हैं जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए, अभी आपने देखा तस्वीर आ रही हैं। नोबुहिरो एंडो चेयरमैन एनईसी कॉर्पोरेशन, तदाशी यानाई सीईओ यूनिक्लो, ओसामू सुजुकी एडवाइजर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और मासायोशी सोन बोर्ड डायरेक्टर सॉफ्ट बैंक ग्रुप। ये कुछ बड़े नाम हैं जिनसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। मुलाकात शुरू हो चुकी है और ये बहुत अहम मुलाकात इस लिहाज से भी है क्योंकि भारत और जापान की ट्रेड पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छे संबंध है दोनों देशों में और इसको और प्रगाढ़ करने की कोशिश है। जापान के बड़े उद्योगपतियों से पीएम मोदी की मुलाकात का आज कार्यक्रम है और जापान की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात प्रधानमंत्री करेंगे। आज वो शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें आ रही थी। कई कंपनियों के चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी मौजूद होंगे जिनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। भारत में निवेश करने पर इन उद्योगपतियों और इन सीईओ से प्रधानमंत्री की चर्चा होगी। निवेश को लेकर भारत की योजनाओं को साझा करेंगे प्रधानमंत्री की, कैसे उनकी सरकार उनके निवेश के लिए और अच्छा माहौल बना रही है देश में, कैसे उनके लिए और सुविधाएं दी जा रही हैं। भारत में बिजनेस की संभावनाओं के बारे में पीएम मोदी बताएंगे। भारत में अगले साल होने वाले इन्वेस्टर समिट का न्योता भी इन्हें देंगे। सीधे चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास जो टोक्यो से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक, देखिए पूरा फोकस अगर देखें तो इस विजिट का क्वाड समिट है, लेकिन उससे पहले जब पूरी दुनिया के सामने इतनी आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, कोरोना के बाद कई सारी अर्थव्यवस्थाएं जो उभरने में इतना वक्त ले रही हैं, ये मुलाकातें कितनी अहम हो जाती हैं? देखिए, एक लाइन में अगर समझिए तो यहाँ पड़ोस में चीन है। जो बिजनेस जो लीडर्स हैं उनका चीन को लेकर के रिजर्वेशन रहा है। अब जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया है तो रूस को लेकर के भी रिजर्वेशंस हो गए हैं। ऐसे में भारत से ज़्यादा मुफीद मार्केट कौन सी होगी, ये एक बड़ा मसला है। और ये मीटिंग इसी के लाइट में हमारे साथ में संतोष सिंह हैं जो यहीं पर रहते हैं और इस पूरे बिजनेस घटना की कम्युनिटी को बहुत समय से रिप्रेजेंट करते हैं। संतोष, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है जो मीटिंग चल रही है, कितना महत्वपूर्ण है ये भारत में निवेश लाने के लिए, नई संभावनाओं के लिए? देखिए अभिषेक जी, जहाँ तक रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद का इम्पैक्ट है, भारत जो है एक ऐसा डेजिग्नेशन बनता जा रहा है जो कि और अपॉर्चुनिटी इसके पहले नहीं थी। जापान के पास भी, यूरोप के पास भी, अमेरिका के पास भी। तो क्वाड को अगर आप सम्मिलित करते हुए देखें तो चीन को थोड़ा पीछे करने के लिए, रसिया और यूक्रेन को की अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए भारत के पास इससे बेहतर मौका नहीं। यहाँ पर ये फीलिंग है कि भारत इस समय सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है इस समय के जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये यहाँ पर फीलिंग है बिजनेस कम्युनिटी में? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि भारत सच में एक अच्छा डेजिग्नेशन बनता जा रहा है। कुछ भारत को भी करना होगा थोड़ा बहुत उसके लिए, और जो प्रयास होते हैं, और डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ए गुड अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। और देखिए, मीटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे सॉफ्ट बैंक हो गया, सुजुकी हो गई, उसके एडवाइज़र यहाँ पर हैं, अभी आएंगे। सॉफ्ट बैंक के सीईओ आएंगे। तो जो टॉप बिजनेस लीडर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जो संतोष अभी हमको बता रहे थे कि जो बदली हुई सिचुएशन है जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, उसके मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है सारी मीटिंग्स। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।